हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल लर्न विथ पंकज सर में। आइए आज हम क्लास 10th के लिए बच्चों के लिए एक नए टॉपिक का आगाज करने जा रहे हैं। और ये मैक्सिमम बच्चों का प्रॉब्लम रहता है, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति से आपको एग्जाम में 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैक्सिमम बच्चे खास करके प्रूफ वाला जो क्वेश्चन रहता है उसको छोड़ कर आ जाते हैं। आज से आप लोग को इसका भी टेंशन पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा और बड़ी आसानी से सारे क्वेश्चन को बना के आएंगे। आइए हम लोग एकदम जीरो लेवल से समझने का कोशिश करते हैं। जब तक आप इसको अच्छे से समझिएगा नहीं तब तक ये आपसे बनेगा ही नहीं, इसीलिए आपको इसे बहुत बेसिक से समझना पड़ेगा। आइए इसको समझते हैं। त्रिकोणमिति में सबसे अहम भूमिका निभाता है समकोण त्रिभुज। क्या निभाता है? समकोण त्रिभुज। यहां समझिएगा, पहले आपको समकोण त्रिभुज समझना पड़ेगा। समकोण त्रिभुज क्या होता है वो जानिए। आप सभी जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, त्रिभुज में 3 भुजा, 3 कोण और 3 शीर्ष होते हैं। तो हम लोग अभी मेंसुरेशन पढ़ने जाने रहे हैं कि उतना डिटेल में जानेंगे। हम लोग को सिर्फ ये जानना है वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, जिसका एक कोण समकोण हो, एक कोण समकोण हो, एक कोण समकोण हो, अर्थात 90 डिग्री का हो, अर्थात 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। थोड़ा एक चीज और समझना आपको बहुत जरूरी है। ये समकोण त्रिभुज में जब एक कोण समकोण है तो दो कोण क्या होगा? दो कोण न्यून कोण होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी त्रिभुज में सिर्फ और सिर्फ एक कोण ही समकोण हो सकते हैं, दो कोण तो जीवन में समकोण नहीं होगा। आइए तो हम लोग उसी पर चर्चा करते हैं। तो एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे ये समकोण त्रिभुज। आप लोग यदि ज्योमेट्री पढ़े होंगे तो वहां एक थ्योरम भी है समकोण त्रिभुज पर। एक पाइथागोरस नाम का वैज्ञानिक है, उन्होंने ये थ्योरम दिए थे। क्या थ्योरम दिए थे जरा समझिएगा। पाइथागोरस कौन दिए थे? पाइथागोरस साहब। पाइथागोरस साहब बोले थे ठीक कि किसी समकोण त्रिभुज में जो बड़ी भुजा का वर्ग होता है, जो बड़ी भुजा का वर्ग होता है, जैसे ये बड़ी भुजा हुआ AC का स्क्वायर, ये समकोण त्रिभुज, यहाँ 90 डिग्री लग गया। शेष अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होते हैं। मतलब AB का स्क्वायर प्लस क्या चीज? BC का स्क्वायर। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पाइथागोरस साहब बोले थे। एक चीज जरा समझने का कोशिश करेंगे। इसमें सबसे अहम भूमिका होता है बुआ जी, ये समझना, PBH, लंब, कर्ण और आधार। यदि जो बच्चे इसको अच्छे से समझ गए उन्हें थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। तो यहां सबसे मेन चीज समझना यह है कि हम लोग ये पहले जान लेते हैं, मान लेते हैं थीटा यहाँ क्या है, थीटा यहाँ है। तो ये थीटा मानने वहां से पहले हम एक बात बताना चाहते हैं कि आपका जो किसी फिगर में, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण आपका फिक्स रहता है, यानी हाइपोटेनियस जो होते हैं ना वो हमेशा फिक्स होते हैं। जैसे इसको H बोलेंगे, ये हमेशा H यही होगा, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं बुआ जी कर्ण बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्ण। कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, लेकिन लंब और आधार, ठीक, P और B डिस्को डांस करते रहता है। कभी वो P तो कभी वो P, यानी कभी ये P बन जाएगा तो कभी ये P बन जाएगा। वो डिपेंड किस पे करेगा? थीटा पे। यदि थीटा यहां है तो P यहां होगा, P यहां होगा। इसको हम लोग बोलते हैं, जैसे P है इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। समझने का कोशिश करिएगा। परपेंडिकुलर यानी बोले तो लंब। और जो भुजा बचता है वो हमेशा आधार होता है, जिसको हम लोग B बोलते हैं, आधार यानी बेस। क्या बोलेंगे? बेस। थोड़ा सा और समझने का कोशिश करिएगा। यानी कि हम लोग एगो चीज यहां सीखे। क्या सीखे? कि सर ये जो आपका कर्ण रहता है हमेशा फिक्स रहेगा, यानी कि ये लंब और आधार डिस्को डांस करेगा। कभी अभी थीटा यहां है तो लंब यहां है, थीटा यहां रहेगा तो लंब कहां हो जाएगा? यहां। जब लंब यहां होगा तो आधार कहां हो जाएगा? यहां। यानी लंब और आधार डिस्को डांस करेगा और कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा। अब यहां थोड़ा सा एक चीज देखिए,
किस पे, इसके बेसिस पर यदि हम इसमें यदि किसी बंधु से पूछेंगे एच स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो सर ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसी को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो सर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। सिंपल वही चीज है, इसी को हम लोग ऐसे करके पढ़ते हैं। ऐसे पढ़ने में आपको आगे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसे में आगे जब आप जाइएगा 11th-12th में तो वहां सारा चीज सीबीएसई बोर्ड हो जाता है, इंग्लिश मीडियम हो जाता है। इंग्लिश मीडियम हो जाएगा तो वहां तो सर लंब कर्ण आधार लिखाएंगे नहीं, वहां तो आपको पीबीएच ही सीखना पड़ेगा। इसीलिए कोशिश कीजिएगा इस चीज को माइंड में रखने का। तो यदि मान लीजिए आपको पी दिया है, बी दिया है, एच निकालने का, एच की जरूरत पड़े तो इसका मतलब हो जाएगा अंडर रूट क्या चीज, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कभी कभी आपको पी की जरूरत पड़ जाए तो अंडर रूट क्या चीज बोलेंगे, एच स्क्वायर माइनस क्या चीज, बी स्क्वायर। कभी कभी आपको किसकी जरूरत पड़ जाएगी, बी की, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर। यानी ये तीन फॉर्मूला की भी बहुत जरूरत पड़ेगा। एक चीज जो सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगा वो तो ये चीज, ये तो बहुत बढ़िया से ध्यान रखिएगा। ये नोट में क्या ध्यान रखना है जरा देखिएगा, नोट, क्योंकि ये नोट यदि आपको नहीं याद है तो कहीं ना कहीं तकलीफ करेगा आपको ये नोट। क्योंकि अभी हम जो बात बोले किसको लंब और किसको आधार और किसको कर्ण बोलेंगे, वो चीज आपको समझने के लिए ये नोट ध्यान रखना पड़ेगा। नोट में हम 3 गो बात बताएंगे। कितने बात, 3। पहला बात बताएंगे क्या कि 90 डिग्री के सामने वाला साइड, सामने वाला साइड बोले तो भुजा, साइड बोले तो भुजा हमेशा एच होता है। क्या होता है, हमेशा एच यानी कर्ण होता है। क्या होता है बुआ, कर्ण होता है। ठीक है, पहला बात। दूसरा बात और ध्यान रखना है, क्या याद रखना है कि थीटा के सामने वाला साइड, सामने वाला साइड हमेशा, साइड थीटा के सामने वाला साइड हमेशा हटा दीजिए, मतलब थीटा के सामने वाला साइड वो पी बी डिस्को डांस करते रहता है। पी बोले तो लंब होता है। क्या होता है, लंब होता है। यहां देखिए तीसरी बात ध्यान रखना है, जो साइड बचा, यानी 2 साइड हो जाएगा तो तीसरा साइड एक बचेगा ना, जो साइड बचा वह बी अर्थात आधार होता है। क्या होता है, आधार होता है। और तीनों के बीच में हमने आपको रिलेशन भी बता दिया है। क्या रिलेशन है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहां थोड़ा एक चीज और ध्यान रखना है, कैसे समझेंगे, जैसे कि एक सिंपल हम आपको बता रहे हैं। यहां देखिए एक समकोण त्रिभुज हम बनाए हैं, यहां दिख रहा होगा सबको। एक सेम समकोण त्रिभुज एक और बना रहे हैं। ठीक है, इसमें भी इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसमें भी इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। यहां भी 90 डिग्री, यहां भी। फर्क कितना है, यहां थीटा यहां है, यहां पे थीटा यहां। अब देखिए इसमें हम आपसे पूछेंगे पी बी, यानी आपसे पूछेंगे एच क्या होगा, पी क्या होगा और बी क्या होगा। सेम क्वेश्चन इसमें भी पूछेंगे कि एच क्या होगा, पी क्या होगा और बी क्या होगा। सिंपल। तो इसी के आधार पे हम लोग बनाएंगे। देखिए 90 डिग्री के सामने वाला साइड हमेशा एच होता है, तो ये 90 हुआ। 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या है, एसी। क्या है, एसी। वो आपका हो गया एच, जिसको आप लोग कर्ण बोलते हैं, एच। और थीटा के सामने वाला, थीटा यहां, थीटा के सामने वाला साइड क्या हो गया, ए बी, जिसको हम लोग पी बोलते हैं, उसी को हम लोग लंब बोलते हैं। और जो साइड बचा कौन, बी सी, वो आधार होता है, मतलब बी। ठीक ना, ये बी सी। सेम उसी कंसेप्ट पर इसे भी बनाएंगे। तो सर यहाँ 90 डिग्री के सामने वाला साइड ए सी, हमने आपको बताया था कि कर्ण हमेशा फिक्स होता है। यहां भी एच ए सी, यहां भी एच ए सी। डिस्को डांस कौन करेगा, तो यहां देख लीजिए थीटा के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, पी। अब ये पी क्या हो गया, बी सी। और जो बचा क्या, ए बी। यहां देखिए जस्ट अपोजिट हो गया, पी बी बन गया और बी पी बन गया, क्योंकि ये डिपेंड किस पे करता है, थीटा पर। चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग अच्छे से।